नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मित्रों की आदत रहती है कि वो दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं या दूसरों के प्रति किसी तरह का बुरी भावना अपने मन में पाल लेते हैं, या फिर लड़ने के साथ में वो दूसरे गैर जो सामाजिक कार्य हैं उनमें लिप्त हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग ऐसे कार्य तो नहीं करते लेकिन मनोरोगों के शिकार बन जाते हैं, मनोविक्षिप्ति के शिकार बन जाते हैं, जिन्हें साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। और आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज से पीड़ित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम चारों तरफ देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको डिप्रेशन का शिकार मिल जाएगा, अब नॉर्मल बिहेव करने वाला मिल जाएगा, और उसको लेकर उसकी ज़िंदगी भी बिगड़ने लगती है, उसका घर परिवार भी इसके कारण पीड़ित रहता है। मेरे पास एक प्रोफेसर आते थे जो एक समय तक बड़े योग्य और श्रेष्ठ प्रोफेसरों में गिने जाते थे, लेकिन अकारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर वो डिप्रेशन में चले गए। उसके कारण उनका पूरा परिवार त्रस्त हो गया। लाखों की नौकरी तो उन्होंने छोड़ी, वो स्वयं अस्वाभाविक कार्य करने लगे, पूरा परिवार से परेशान हो गया। तो ऐसी स्थितियों में या तो व्यक्ति अब नॉर्मल व्यवहार करने लगे, मनोरोगों का शिकार हो जाए, या फिर गैर राजनीतिक कार्यों में लिप्त हो जाए, अकारण दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, दूसरों के साथ दुश्मनी पाल ले, दूसरों के विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य करने लगे जिससे कि उसका और उसके दूसरों का जीवन त्रस्त होने लगे। तो ऐसे जातकों के पीछे एक कारण देखा जाता है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की जन्म कुंडलियाँ हैं जिनमें ये योग है निश्चित रूप से देखा गया है। वो योग है बुध और राहु का मेल। बुध और राहु जब अशुभ किसी भाव में बैठ के बेल करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को या तो मनोरोगी बना देते हैं या फिर उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देते हैं। उनकी बुद्धि में ऐसा दोष पैदा करते हैं कि वो ऐसे जो गैर सामाजिक कार्य करने लगता है। बुध जो है बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का कारक है, और राहु है तर्कशीलता का, ईर्ष्या और दोष का। राहु पीड़ित व्यक्ति बिना ऐसी विद्वेष की भावना पाले आगे बढ़ नहीं सकता। वो या तो बुद्धि को ऐसे रूप में ढालेगा कि दूसरे को साथ छल कपट करेगा, दूसरे को मूर्ख बनाने का, दूसरे के साथ धोखा देने का प्रयास करेगा। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तब तो ऐसी स्थितियाँ निश्चित रूप से बनती हैं, खास करके यदि अशुभ घर में बैठे हों, अशुभ भाव में बैठे हों। लेकिन जब बुध और राहु का मेल पहले घर में, तीसरे घर में, पाँचवें घर में, नौवें घर में या फिर 10वें और 11वें बनता है तो यही योग इनको वैज्ञानिक बुद्धि देता है, इनको अच्छा लेखक बना देता है, अच्छा वकीली बना देता है, अच्छे तर्क बुद्धि प्रदान करता है। बहुत सारे ऐसे मित्र देखे गए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ विद्वान की श्रेणी में शामिल हो पाए, क्योंकि वहाँ बुध और शुक्र का मेल ऐसे शुभ भावों में बना हुआ है। क्योंकि इन भावों में बैठकर बुध और शुक्र एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। व्यक्ति दूरदृष्टि के साथ कार्य करता है, इसलिए अनुसंधान का कार्य करना या लेखन का कार्य करना या गूढ़ रहस्यों को जानने का भी प्रयास करता है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति अकारण मानसिक रोगी बन जाए, उसकी बुद्धि में कुटिल योजना बनने लग जाए, वो गैर सामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाए या जो सामाजिक कार्य है वो करने लग जाए, तो ऐसे जातकों को समय रहते कुछ उपायों की मदद लेते रहना चाहिए। इन उपायों की मदद से वो सकारात्मक सोच सकता है और जीवन को एक नए रूप में ढाल सकता है। यदि वो वैज्ञानिक बनना चाहता है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, या वो कॉलेज में प्रोफेसर है और वहाँ अपना योग्यता को स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में राहु और बुध का मेल बना हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहले तो उनको उत्तम दोष रहित एक गोमेद धारण कर लेना चाहिए। गोमेद से राहु की जो कुटिल बुद्धि है शांत हो जाती है, वो सकारात्मक और आगे बढ़ने की योजना बनाता है, वो कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। तो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय,
जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु अशुभ मन के बैठे हैं, ऐसे जातकों को 27, वैसे 43 सप्ताह भी इस कार्य को किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में 27 सप्ताह में एक दिन, चाहे बुधवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, तांबे की गागर में साबुत मूंग भरकर उसे जल प्रभावित करना चाहिए। जल प्रभावित करने से पहले गागर को पीतल के या तांबे की ढक्कन से बंद कर लें और संभव हो पाए तो उस पर टाँका लगवा दें, अन्यथा उसके मुंह को लाल कपड़े से बांध के भी आप इस गागर को जल प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों को साबुत मूंग लेकर उसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो के रख देना चाहिए और फिर उस साबुत मूंग को बैल को खिलाना चाहिए। ये कार्य भी वो निरंतर कर सकते हैं, हर सप्ताह कर सकते हैं। इससे भी राहु और बुध की जो अशुभता है काफ़ी हद तक शांत रहती हैं। बुद्धि सकारात्मक सोच पाता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे जस कीर्ति बढ़ती है, मान सम्मान उनको मिलता है और धन के स्रोत तो उनके सामने खुले जाते हैं। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो धन तो आ ही जाता है। तो इस उपाय को कर सकते हैं आप। गोमेद धारण करके राहु को हम शुभ बना सकते हैं। तो यदि मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो इन उपायों की मदद से हम काफ़ी हद तक अपने को सामान्य स्थिति बना रह सकते हैं। वैसे ऐसी ग्रह स्थिति में नाग छिदन भी करा सकते हैं। नाग छिदन से भी बुध और राहु की अशुभता को काफ़ी हद तक शांत किया जा सकता है। मनोविकारों से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं, कि मनोरोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मनोरोगों के कारण कई विकृतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। मैं तो सोचता हूँ कि हम जब अपने अंदर एक ये अनसिक्योरिटी का भाव महसूस करते हैं, हम असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं, तभी कई तरह के रोगों का शुरुआत होती है, जिसमें चाहे वो त्वचा संबंधी रोग हो, एक्जिमा हो या त्वचा की आभा बिगड़ रही हो, आपकी त्वचा पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ने लगे हों, झुर्रियाँ आने लगी हों, तो उसका कारण भी है कि आप मानसिक रूप से त्रस्त हैं। मानसिक रोगों के कारण हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना तो सहज है, नींद ना आना सहज है। नींद ना आने का कारण भी राहु अशुभता का कारण है कि राहु रात्रि को गहरी नींद में जाने से रोकता है। तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो इन उपायों की मदद से आप उस मनोविकृति को भी शांत कर सकते हैं। ऐसे मनोविकारों से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि दवाएं खाकर हम मनोविकारों से या किसी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते, और ये तो आज के समय एक बड़ी समस्या बन रही है। तो ऐसे में यदि आपको स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, प्रसन्नचित जीवन यापन करना है, या फिर अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाना है, तो आपको राहु और बुध की अशुभता को शांत करने के लिए इन छोटे छोटे उपायों की मदद लेनी बहुत आवश्यक है। केतु के माध्यम से गोमेद के माध्यम से भी हम काफ़ी हद तक अपने को स्वस्थ, सामान्य और समृद्धशाली बना सकते हैं, उन्नतशील की श्रेणी में रह सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।